अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम अभय है। आज मैं आपको अपनी लाइफ से इम्प्रेस होकर इमोशनल कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक किसान हूँ। मेरे पापा बचपन में गुजर गए थे। जो कि किसानी का भार था वह मेरे सर पर आ गया था। मेरी 2 बहनें हैं जिसकी पिछले साल में शादी की है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। दिखने में ज़्यादा गोरा तो नहीं हूँ पर ज़्यादा सांवला भी नहीं हूँ। यह बात 6 महीने पहले की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब तो मेरी शादी हो चुकी है। किस हुई है वह आपको आगे की कहानी में पता चलेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। जो किसानी करते हैं उनको तो पता ही होगा। मार्च में जब फसल कटती है तब हम लोग मंडी में बेचने जाते हैं। अप्रैल का महीना था। मैं अपनी फसल लेकर मंडी में गया हुआ था। मैंने देखा एक लड़की अनाज चुन रही थी। लड़की मंडी में मजदूरी किया करती थी। लड़की की माँ नहीं थी। जब मैं पहली बार उसे देखा, मैं देखता ही रह गया। मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। उसकी नीली आंखें, लंबे बाल, रंग गोरा, एकदम से कयामत थी वह। जो भी उसे देखा वह बस देखता ही रह जाता था। ऐसे ही जब मैं मंडी जाया करता था तो अक्सर वह वहां पर मिला करती थी। बहुत से लड़के उसे देखते रहते थे, छेड़ भी करते थे। उसे कोई देखता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। पता नहीं क्यों देखते-देखते मुझे उससे कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही एक बार दोपहर में घूमते हुए मंडी पहुंच गया। मैंने देखा कि वह पेड़ की छांव में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया। उसने मुझे देखा और मुंह फेर लिया। मैंने उससे कहा, डरो मत, नाम क्या है तुम्हारा? उसने अपना नाम अंजलि बताया। जैसा कि मैं आपको बताया, उसे लड़के बहुत छेड़ते थे। इस वजह से वह लड़कों से डरती थी। अंजलि को मैंने पूछा, खाना खाया? अंजलि बोली, हाँ खा लिया। फिर मैं अंजलि से कहा, अगर नहीं खाया तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए टिफिन भेजा है, तुम खा लो। जब मैं इतना कहा तब अंजलि को शायद मैं कुछ अच्छा लगा तो वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं बैठने को कहा, वह बैठ गई। फिर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ काम क्यों करती हो? तब अंजलि ने सारी कहानी बताई। अंजलि की मम्मी नहीं है और उसके पापा बहुत शराब पीते हैं। ना उसका कोई भाई है, ना उसकी कोई बहन है। वह खुद का पेट भरने के लिए काम करती है। अंजलि ने मेरे बारे में पूछा तो मैंने अपनी सारी कहानी अंजलि को बताई, क्योंकि अंजलि मुझे बहुत अच्छे से समझ सकती थी। क्योंकि मेरी कहानी और अंजलि की कहानी मिलती-जुलती थी। अब ऐसे ही हमारी काफ़ी टाइम तक बातें होती रही। मैंने अंजलि से अंजलि का नंबर माँगा, पर अंजलि के पास फ़ोन नहीं था। मैंने अंजलि से कहा, मैं कल फिर आऊँगा। तुम्हें फ़ोन चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें एक फ़ोन ले दूँगा। अंजलि कुछ बोली नहीं, बस नज़रें झुका ली। मैं अगले दिन गया। अंजलि के लिए एक 2000 रुपए का फ़ोन ले गया और मैं अंजलि को दिया। अंजलि को फ़ोन देते ही मैं अंजलि का नंबर माँगा। मैंने अंजलि से कहा, अगर तुम्हारा मन हो तो मुझे नंबर दे दो, अगर नहीं है तो मत दो। पर अंजलि ने अपना नंबर दे दिया। मुझे नंबर लेते ही मैं वहाँ से घर आ गया। फिर मैं अंजलि से घर आकर बात की। अंजलि की आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। ऐसे ही हमारी बहुत सारी बातें होने लगी। बातों-बातों में
अंजलि को भी मुझसे प्यार हो गया था और मुझे तो अंजलि से पहले से ही बहुत प्यार था। मेरा काम में भी अब मन ही मन नहीं लग रहा था। मैंने अपने घर पर बात की और घर वालों से कहा मुझे अंजलि से शादी करनी है। मैंने अंजलि के बारे में सब कुछ अपनी मम्मी को बता दिया। मेरी मम्मी अंजलि से मिलने के लिए मंडी पहुंची, पर मंडी में अंजलि नहीं थी। अंजलि का घर मुझे मालूम था। अंजलि किराए के कमरा ली थी। मेरी माँ को मैं अंजलि के कमरे तक ले गया। अंजलि अपने पापा के कपड़े धो रही थी। मेरी मम्मी ने अंजलि को देखा और कहते देखते ही रह गई। मेरी मम्मी को अंजलि भी बहुत पसंद आ गई थी। मम्मी अंजलि के पास के अंजलि को बिठाया और बहुत सारा प्यार दिया। अंजलि मम्मी के लिए चाय बनाकर ले आई और हम सब ने चाय पी। मम्मी ने अंजलि से पूछा, तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? अंजलि ने हाँ ना का जवाब तो नहीं दिया, पर सर नीचे को झुका लिया। इसका मतलब था अंजलि की हाँ है। फिर क्या था? 2 महीने बाद हम अंजलि के घर बारात लेकर गए। बारात में सिर्फ हम 5 ही लोग गए थे, क्योंकि अंजलि अकेली थी। उसने अपनी शादी की तैयारी खुद ही की थी और कुछ मैंने करवाई थी। उसका पापा शराब पीता था, वह तो किसी काम का ही नहीं था। हम शादी कर कर अंजलि को अपने घर ले आए। मेरी बहनें ऐसी भाभी पाकर बहुत खुश हुई। मेरी मम्मी तो फूली नहीं समाई। अब बारी आई थी हमारे सुहाग रात की, क्योंकि अभी तक हमने वो सब नहीं किया था। मैं भी बहुत शर्मा आता था और अंजलि तो और ही ज्यादा मुझसे शर्माती थी। जब मैं कमरे में गया तब अंजलि घूंघट डाले बेड पर बैठी हुई थी। मैं अंजलि के पास जाकर बैठ गया। अंजलि का घूंघट जैसे ही मैं उठाने लगा, अंजलि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, पहले मेरी मुंह दिखाई दो। उसे टाइम तो मेरे पास कुछ नहीं था। अंजलि से कहा, मुंह दिखाई में क्या चाहिए? मैं तुम्हें कल दे दूंगा, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अंजलि कहने लगी, पागल, मुझे तुम्हारा वो चाहिए। फिर क्या था दोस्तों, हम दोनों स्वर्ग की सैर पर निकल पड़े। रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि अंजलि भी पहली बार वो सब कर रही थी और मैं भी पहली बार वो सब कर रहा था। अंजलि को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर मजा भी उसे बहुत आ रहा था। वह खुश थी मुझे पाकर और मैं भी बहुत खुश था उसे पाकर। 1 घंटे तक हमने स्वर्ग में भ्रमण किया। अब यह सिलसिला हर रोज ही चलता है। अगर इसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।